स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सैनी में। आज है 11 मार्च 2022 और 11 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी SPIC के कारखाने में इस फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है और इसकी कुल लागत 150 करोड़ रुपए आई है और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली उत्पादन प्राप्त करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है और इसकी सालाना बिजली पैदा करने की क्षमता 42 मिलियन यूनिट है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और गवर्नर कौन है? RN रवि। अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। उगलिन ऑरविन पुस्तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा है। तमिलनाडु में समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है और अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु शीर्ष पर है। जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया और तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल ताई वस्तु को राजकीय गिफ्ट घोषित किया गया। तमिलनाडु में ऊटी झील है और तमिलनाडु में कोडाईकनाल झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व किडनी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2022 10 मार्च को मनाया गया है और यह हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस बार के विश्व किडनी दिवस 2022 की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अब देखते हैं मार्च महीने के और भी इम्पोर्टेंट दिवस। तो हाल ही में नो स्मोकिंग डे 2022 9 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। CISF का 53वां स्थापना दिवस 6 मार्च को मनाया गया। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया और विश्व वन्य जीव दिवस भी 3 मार्च को मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं की सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब बात त्रिपुरा की है तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। और वर्तमान में त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव आर्या। अब देखते हैं त्रिपुरा के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी गई। केर पूजा जो बरसों से बंद थी उसको त्रिपुरा में फिर से शुरू किया गया। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव आलोक कुमार नियुक्त किए गए। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ त्रिपुरा में किया गया और 22वां उदयपुर विज्ञान केंद्र समारोह का आयोजन भी त्रिपुरा में किया गया। त्रिपुरा में तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है और सिपाहीजोल वन्यजीव अभ्यारण्य है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है और राजबारी राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो हाल ही में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर
ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए गुजरात सरकार को मंजूरी दी है और यह गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब देखते हैं WHO के बारे में। तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधानोम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में श्रीसंत के द्वारा घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट खेले हैं और 53 वनडे मैच खेले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अंदर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब देखते हैं हरियाणा के और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सूरजकुंड हस्तशिल्प आएगा। हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया गया। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू की गई। और हरियाणा के भिंडावास को रामसर साइट के रूप में दर्जा मिला। स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल परीक्षण समझौता हरियाणा सरकार ने किया। डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव की शुरुआत हरियाणा में की गई। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और हरियाणा में नाहर चिलचला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को मिलेगा। यह एक बांग्लादेशी हैं और यह साथ में प्रयाणविद भी हैं और ये वकील हैं। और इन्हीं को 2012 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? नीना गुप्ता को। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में बेस्ट मेल का रणवीर सिंह को और बेस्ट फीमेल का कृति सेनन को। प्रतिष्ठित बोल्ट जवान पदक दीपक दर को दिया गया। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? दामोदर मौजो को। और उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सुंदरबान ख्याल को। और मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर एला लोथ को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम यानी IEVM 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। इसका आयोजन लगभग 32 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए किया गया है। और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना अकादमी यानी IAFA इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो हाल ही में BC शेखर यानी B चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। और हाल ही में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण रेंज में। और हाल ही में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बनाए गए? श्री कुमार प्रभाकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो हाल ही में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में मूर्ति का निर्माण बोधगया, और बोधगया कहाँ पे? बिहार में हो रहा है। और यह भारत की साथ विश्व की भी सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 30 फीट है और लंबाई 100 फीट है। अब इससे पहले एक और सैन्य मूर्ति का निर्माण किया गया था भारत में, तो वो कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के उद्योग मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अब देखते हैं तेलंगाना के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट में है। कंवल तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। और प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। किसानों के लिए रायतू बंधु योजना तेलंगाना में शुरू की गई। और दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई कालेश्वरम परियोजना तेलंगाना में शुरू की गई। तेलंगाना में आरोग्य लक्ष्मी योजना, ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति अभियान के लिए मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान में क्या होगा? इसमें महिलाओं को हृदय रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। और मैरी कॉम 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन है। अब देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। तो फिट इंडिया अभियान के कौन है? सोनू सूद। हुंडई मोटर इंडिया के कौन है? अदिति अशोक। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? संजय दत्त। उत्तराखंड महिला और बाल विकास की कौन है? वंदना कटारिया। और अतुल्य भारत के कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और उत्तराखंड के कौन है? अक्षय कुमार। और रियलमी के कौन है? केएल राहुल। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कौन है? तनिष्का कोटिया प्लस रिद्धिका कोटिया। ये दोनों बहनें हैं और इंटरनेशनल शतरंज की खिलाड़ी हैं। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस की कौन है? विद्या बालन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक के द्वारा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का क्या महत्व है? इसका शहरी शिक्षित महिलाओं की रोजगार में कम भागीदारी के कारण उनको वापस से रोजगार की संभावनाएं प्रदान करना है और उनको वापस से कार्यबल में लाना है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में अहमदाबाद के अंदर। लेकिन वर्तमान में एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। और अध्यक्ष कौन है? राजकमल वेपति। और अक्सर बैंक के एग्जाम में उनकी टैगलाइन पूछी जाती है। तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। और हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक और एयरटेल का समझौता हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा देश बना है? तो हाल ही में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बना है। अमेरिका शीर्ष पर है और रूस अभी भी दूसरे नंबर पर है। सेकंड नंबर पर रूस है। और अमेरिका के द्वारा हाल ही में रूस से कच्चे तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।